अगर तुम्हें भी अपना वेट लॉस करना है और तुमसे डाइटिंग और एक्सरसाइज नहीं की जाती तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने इसे खुद फॉलो करके इससे अपना वेट लॉस किया है। और इसमें तुम्हें कोई अपना फेवरेट फूड भी नहीं छोड़ना। देखो, तुम्हारा पूरा दिन कुछ ऐसे जाता होगा। सुबह तुम उठे, चाय बिस्किट खाई, कॉलेज या स्कूल गए, उसमें समोसे या पेटीज खा लिए, दोपहर में जल्दीबाजी में कुछ भी खा लिया, शाम को भूख लगी तो चिप्स, मैगी या मोमोज खा लिया, और रात को सोने से पहले फिर कुछ मीठा या जंक फूड खा लिया। तो मेरी एक बात सुनो, तुम्हें खाना कम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना खाना थोड़ा स्मार्टर बनाने की जरूरत है। क्योंकि हेल्दी ईटिंग का मतलब भूखा रहना नहीं है, सिर्फ सलाद खाना या अपनी पसंद की हर चीज छोड़ देना नहीं है। असली गेम है जंक फूड कम करना, प्रोटीन और न्यूट्रिशन ज्यादा करना। और ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, प्रैक्टिकली करना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि हम सबकी जिंदगी में वो मोमेंट आता है जब घर पर हेल्दी खाना बना हो और मन करे यार आज तो पिज्जा खा लेते हैं, या फिर मम्मी कहती है कि दाल बने और हम कहते हैं कि क्या कुछ और नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पिज्जा या बर्गर भी नहीं है, प्रॉब्लम है उनका रोज का रूटीन बन जाना। सबसे पहले तो ये मिथ खत्म करते हैं, हेल्दी बनने के लिए तुम्हें पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, मोमोज या आइसक्रीम को हमेशा के लिए गुड बाय कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम खुद से कहोगे अब मैं कभी जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो शायद 3 दिन बाद तुम्हारा दिमाग बोलेगा बस आज चीट कर लेते हैं, और फिर एक बर्गर से शुरू होकर पूरा कॉम्बो ऑर्डर हो जाता है। इसलिए एक्सट्रीम मत बनो। अगर तुम रोज जंक फूड खाते हो तो उसे पहले कम करो। रोज चिप्स खाते हो, हर दिन की जगह कभी कभी खाओ। हर शाम कोल्ड ड्रिंक फ्रिक्वेंसी कम करो। हर दूसरे दिन पिज्जा उसे ओकेजनल बनाओ। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है प्रोटीन। कई लोगों की डाइट में कैलोरीज तो बहुत होते हैं लेकिन प्रोटीन बहुत कम। सुबह उठे ब्रेड बिस्किट, दोपहर में राइस, शाम को स्नैक्स, रात में राइस रोटी, और पूरा दिन लेकर के फिर शाम को भूख लगती है तो लगता है मैं इतना खा क्यों रहा हूँ। यहीं पर प्रोटीन रिच फूड यूजफुल हो सकते हैं। क्योंकि बैलेंस मील में प्रोटीन शामिल करना तुम्हें ज्यादा सेटिस्फाइंग मील बनाने में मदद कर सकता है। और प्रोटीन के लिए हर बार एक्सपेंसिव सप्लीमेंट जरूरी नहीं है। तुम अपनी नॉर्मल इंडियन डाइट में भी ऑप्शन जोड़ सकते हो। तुम उसमें दाल, चना, राजमा, सोया चंक्स, पनीर, दही, दूध, अंडे, मछली या चिकन अगर तुम खाते हो तो। मतलब हेल्दी ईटिंग के लिए तुम्हें कोई फैंसी डाइट खरीदने की जरूरत नहीं, तुम्हारे किचन में ही कई अच्छे ऑप्शन मौजूद होते हैं। अब अपनी एक गलती सुनो जो कि तुम सुबह हर रोज करते। सुबह स्कूल या कॉलेज के लिए लेट हो रही हो, मम्मी पूछती नाश्ता कर लो और जवाब आता नहीं, देर हो रही है। फिर रास्ते में भूख लगती है, पहला ऑप्शन समोसे चाय या फिर चाय बिस्किट। फिर 11 बजे एनर्जी लो और फिर स्नैक्स, फिर लंच। पूरा दिन रैंडम मीटिंग चलता रहता है। इसलिए ब्रेकफास्ट को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। घर में जो अवेलेबल है उसमें प्रोटीन जोड़ने की कोशिश करो, जैसे दही, पोहा या फिर स्प्राउट्स के साथ कोई भी सिंपल मील। पॉइंट ये नहीं है कि तुम्हें हर दिन परफेक्ट ब्रेकफास्ट बनाना, पॉइंट ये कि सिर्फ चाय बिस्कुट को ब्रेकफास्ट मत समझो। अब तुम्हारा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता होगा कि स्कूल कॉलेज में हेल्दी खाना कैसे खाएं। अब ये सबसे मुश्किल पार्ट भी, क्योंकि घर पर तो हेल्दी खाना मिल जाता है लेकिन कॉलेज में दोस्त बोलता चल मोमोज खाते हैं, दूसरा भाई आज तो बर्गर खाएंगे, और तुम कहते हो मैं हेल्दी डाइट पे हूँ। 2 मिनट बाद भाई एक प्लेट मेरे लिए भी लगवा दे। ऐसे सिचुएशन में प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। हर बार दोस्तों के साथ जंक फूड खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने कभी खा भी लिया तो खुद को गिल्टी मत फील कराओ। एक मील तुम्हारी पूरी लाइफ स्टाइल डिसाइड नहीं करता। अगर तुम्हारे पूरे हफ्ते की डाइट बैलेंस्ड है तो एक दिन पिज्जा खा लिया तो जिंदगी खत्म नहीं हुई। बस अगली मील में वापस नॉर्मल रूटीन पर आ जाओ। और सबसे खराब आदत तो ये होती है कि आज तो डाइट खराब होगी, अब पूरे दिन मैं तो जंक ही खाऊंगा। यही सोच तुम्हें ज्यादा नुकसान कर देती है। अब तुम सोच रहे होंगे कि लेकिन हम शाम की क्रेविंग्स का क्या करें। शाम का टाइम यही वो टाइम है जब हेल्दी ईटिंग सबसे ज्यादा टूटती है। सुबह से पढ़ाई या काम किए, घर आए, भूख लगे, किचन में चिप्स दिख गए, बस फिर क्या एक पैकेट खोला, सिर्फ थोड़ा खाऊं और 10 मिनट बाद पैकेट खाली। फिर गिल्ट, मैं इतना जंक फूड क्यों खाता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। अपने घर में इजी हेल्दी स्नैक्स रेडी रखो, जैसे रोस्टेड चना, दही, फ्रूट, स्प्राउट, मखाना या फिर नट्स। क्योंकि जब हेल्दी ऑप्शन सामने नहीं होता और जंक फूड सबसे आसान ऑप्शन होता है तो डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होता। हेल्दी ईटिंग सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, एनवायरमेंट भी बहुत मैटर करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें भूख लगी है लेकिन हमारे पूरे दिन प्रॉपरली हाइड्रेट ही नहीं होते। इसलिए दिन में पानी पीने की हैबिट रखो, लेकिन एक बात, पानी को कोई मैजिक वेट लॉस ड्रिंक भी मत समझना। बस सिंपल बात है, हाइड्रेशन भी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। और अगर तुम रोज शुगरी ड्रिंक्स, पैकेट जूसेस या बहुत ज्यादा स्वीट बेवरेज लेते हो तो उन्हें धीरे धीरे कम करना एक प्रैक्टिकल स्टेप हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पियो, हर बार नहीं तो कुछ बार। बस छोटे छोटे चेंजेस लाने की जरूरत है। जब भी मील बनाओ खुद से पूछो मेरी प्लेट में कितना प्रोटीन है। फिर देखो कोई दाल है, राजमा, चावल, दही, अंडे, सोया या कोई दूसरा प्रोटीन सोर्स, साथ में वेजिटेबल या सलाद, और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से रोटी, राइस या दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हो। मतलब प्लेट को सिर्फ कार्ब्स और स्नैक्स से भरने की बजाय थोड़ा बैलेंस्ड बनाने की कोशिश करो। और हाँ, हर मील का एग्जैक्ट परफेक्ट रेशियो होना जरूरी नहीं है, बस तुम्हें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। कई टीनेजर हेल्दी ईटिंग के नाम पर खाना बहुत कम कर देते हैं। मैं सिर्फ सैलेड खाऊंगी, मैं डिनर नहीं करूंगी, मैं कार्ब्स नहीं लूंगी, मैं पूरे दिन सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी। ये हेल्दी ईटिंग का सही मतलब नहीं है। तुम्हारा शरीर एनर्जी और न्यूट्रिशन मांगता है, इसलिए एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शन की बजाय बैलेंस्ड ईटिंग पर फोकस करो। खास
खासकर जब तुम टीनेजर हो, क्योंकि उस टाइम ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर क्रैश डाइट को कॉपी मत करो। स्लिम दिखना और हेल्दी होना एक ही चीज़ नहीं है, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल वो नहीं है जिसे तुम 7 दिन फॉलो करके छोड़ दो। हेल्दी लाइफस्टाइल वो जिसे तुम महीनों तक और सालों तक रियलिस्टिक कंटिन्यू कर सको। अगली बार जब जंक फूड सामने आए, अगली बार जब तुम्हारे सामने बर्गर आए, खुद से मत पूछना क्या मुझे ये खाना चाहिए, नहीं, बस पहले पूछना मैंने इसे कितनी बार खाया। अगर आंसर आज तीसरी बार तो शायद थोड़ा पॉज करना चाहिए, लेकिन अगर कभी कभार है तो अननेसेसरी गिल्ट मत लो। हेल्थ सिर्फ एक फूड से डिसाइड नहीं होती, तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल मैटर करते हैं। फूड, स्लीप, मूवमेंट, हाइड्रेशन, स्ट्रेस और डेली हैबिट्स। देखो, हेल्दी ईटिंग का मतलब इंस्टाग्राम वाली परफेक्ट डाइट नहीं है। ना हर दिन एक्सपेंसिव प्रोटीन पाउडर चाहिए, ना हर मील सैलेड होना चाहिए, और ना ही तुम्हें अपने फेवरेट फूड से नफरत करनी है। बस अपनी प्लेट को थोड़ा बेटर बनाना, जंक फूड कम करना, प्रोटीन रिच फूड ज्यादा रखना है, घर का खाना ज्यादा खाना है और पानी पर्याप्त पीना है। और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी रखना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक परफेक्ट डे से नहीं आता, वो आता है हर दिन लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से। आज चिप्स की जगह रोस्टेड चना चुन लेना, आज कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पी लेना, आज नूडल्स खाने के बजाय उसमें एग, पनीर, वेजिटेबल्स जोड़ लेना, आज ब्रेकफास्ट स्किप करने के बजाय कुछ प्रॉपर खा लेना। ये छोटे डिसीजन ही धीरे धीरे तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स बदलते हैं। और याद रखना, हेल्दी बनने के लिए खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में लिखो जंक कम, प्रोटीन ज्यादा। और आज से एक छोटा सा चैलेंज शुरू करो, अगले 7 दिन सिर्फ एक चीज पर ध्यान दो, हर दिन अपने खाने में अच्छा प्रोटीन सोर्स जरूर जोड़ना। हाँ, छोटा बदलाव जरूर है, लेकिन शायद यही तुम्हारी सबसे अच्छी ईटिंग हैबिट्स बन जाएगा।